ये नारे पाकिस्तान के कराची या इस्लामाबाद में नहीं लग रहे, ये देश की राजधानी दिल्ली है। ऐसे ही विवादास्पद नारों के लिए चर्चा में रहने वाला जेएनयू न्यूज की हेडलाइंस बन गया है। यूनिवर्सिटी में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने एक बार फिर विवादास्पद नारे लगाए। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक और उकसाऊ नारे लगाए हैं। प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इन पर लगे यूएपीए के तहत आरोप गंभीर हैं और फिलहाल इन्हें राहत नहीं दी जा सकती। कानून अपना काम कर रहा है, सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला कर रहा है, लेकिन जेएनयू में बैठे लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानने से इनकार कर देते हैं। हाथों में तख्तियां लेकर छात्र संगठन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन करने लगे। फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन निशाने पर कौन है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। यानी ये संगठन अपनी राजनीति के लिए सरकार के मुखिया को भी नहीं छोड़ते। क्या एक चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कब्र खोदने की बात करना अभिव्यक्ति की आजादी है, या फिर ये उस नफरत का हिस्सा है जो इस कैंपस की आड़ में पिछले कई सालों से पाला पोसा जा रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम में इन छात्रों को कौन सा नायक दिख रहा है? किसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं? उमर खालिद, जिस पर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रचने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खालिद को दंगों का इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट माना है। ये वही उमर खालिद है जो कश्मीर को भारत का कब्जे वाला क्षेत्र मानता है। About against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. इन लोगों का दूसरा नायक है शर्जील इमाम, जिसने असम को भारत से काटने की बात कही थी। आप एक बार शर्जील इमाम को सुनिए। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। आपको समझ आ जाएगा कि इस आदमी को सब गंभीरता से क्यों ले रहे हैं, क्यों इसे जमानत देने को कोर्ट तैयार नहीं है, कितना घातक है ये। इस बयान से आपको अंदाजा हो जाएगा। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। जब कोर्ट देश तोड़ने वालों के खिलाफ मामलों में आदेश सुनाता है, फिर ये छात्र संगठन जो है न्यायपालिका के खिलाफ ही सड़क पर उतर जाते हैं। क्यों? तुम तो संविधान की बात करते हो, सुबह शाम संविधान लेकर घूमते हो, और जब इस तरह के आतंकवादियों को, जो इस तरह के देश तोड़ने वाले हैं, इनके खिलाफ फैसला आता है तो आपको भारत के संविधान में भरोसा नहीं रहता? या फिर इनकी सहानुभूति सिर्फ उन लोगों के साथ है जो भारत की अखंडता को चुनौती देते हैं? जिस समाज में अराजकता फैलाने के आरोप में जेल हुई है, उसके लिए आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? क्या जेएनयू का एक वर्ग अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया है, इस देश की एकता और अखंडता से ऊपर हो गया है? 2016 में इसी जेएनयू कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। तब से लेकर आज तक वही कैंपस है, सोच भी वही है, बस मौके बदलते रहते हैं। कभी अफजल गुरु की बरसी होती है तो कभी दंगाइयों की जमानत रद्द होने पर मातम होता है। ये वही लोग हैं जो मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, लेकिन जब दिल्ली की गलियों में बेगुनाह लोग दंगों की भेंट चढ़ रहे होते हैं, तब इनका मानवाधिकार सो जाता है। जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को मार दिया गया, तब इन संगठनों को सांप सूंघ गया था। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध जब नफरत और धमकी में बदल जाए तो उसे कुचलना जरूरी हो जाता है। जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसे कुचलना पड़ेगा, और ये कुचले जाएंगे। जेएनयू के इन मुट्ठी भर छात्रों को समझना होगा कि ये देश संविधान से चलता है, हाथों में तख्ती लेकर नहीं, और तख्ती भी उनके समर्थन में जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। साजिश रचने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून के हाथ उन तक पहुंचेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। अब बस देखना यह है कि जेएनयू के कैंपस में तख्ती लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने वालों पर कार्रवाई कब होगी? आप क्या सोचते हैं, क्या जेएनयू पर लगाम लगाने की कितनी जरूरत है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा देश विरोधी मानसिकता वहीं पर पैदा हुई है। जेएनयू अड्डा बन चुका है इस बात का। और क्या अब इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बस सियासी लड़ाई का मैदान बनकर रह गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।